अभी आज की ताज़ा खबर ये है कि ज़्यादातर हमारे जो प्रेस क्लब्स हैं, कराची प्रेस क्लब ने बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का उसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है कि जनाब हम इसके ऊपर तहरीक चलाएंगे। ऐसे ही बाकी प्रेस क्लब्स की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद वाले हमारी जो बुनियादी यूनियन है वो भी 4 दिन से उसके ऊपर बैठी जो है ना वो मशावरत कर रही है और हमें उम्मीद है कि वो भी प्रेस रिलीज़ इशू कर देंगे। हामिद मीर साहब उन मशावरत में जो कुछ सुना है बल्कि उनसे खबर ले लेते हैं। मीर साहब, इस पे लेटेस्ट क्या है, क्योंकि आप हमेशा इस तरह के अदालतों में भी मुकदमे भुगतते रहे हैं और इसको ज़्यादा डील करते रहे हैं, आपके हमारे सबके स्टेक्स हैं, तो लेटेस्ट क्या है इस पे? देखिए आमिर साहब, पहली बात तो यह है कि जो आज कराची प्रेस क्लब में जो मीटिंग हुई है ना, वो जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग थी जिसकी सदारत कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली साहब ने की और उसके बाद उन्होंने एक तफसीली स्टेटमेंट को जारी किया है। वो जॉइंट एक्शन कमेटी ने जारी किया है जिसमें के जो PFUJ के तमाम ग्रुप्स भी शामिल हैं, जिसमें के ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल था और बाकी एपनेक भी उसमें शामिल थी। तो तमाम कारकुन साथियों की टीमें थी वो उसमें शामिल थी और उसमें APNS और CPNE के नुमाइंदे भी थे। तो उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पे इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उन्होंने ये जो पैमरा तरमीमी बिल है ये कारकुन सहाफ़ियों की तंजीमों की मुशावरत और एंडोर्समेंट से इसको उन्होंने जारी किया है। तो इस पर आज जो कराची प्रेस क्लब में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो जिन लोगों के नाम लिए हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा ने, उनसे बाकायदा जो है स्काइप पर और फ़ोन पे सबके सामने जो है वो पूछा गया कि जनाब क्या आपने इसको एंडोर्स किया है। तो जो नासिर जैदी साहब हैं और शहजादा जुल्फ़िकार साहब जो पिछले साल प्रेसिडेंट थे PFUJ, उन्होंने इसकी तरदीद की, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहबा का कहना है कि उनके पास उनके दस्तखत भी हैं और उनकी जिस मीटिंग में वो मौजूद थे जिसमें मरियम औरंगज़ेब भी थी तो उसकी वीडियो भी मौजूद है। और मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं कि जो मौजूदा सदर हैं PFUJ के अफजल भट्ट, उन्होंने भी इस पर दस्तखत किए हैं और उसका भी उनके पास सबूत मौजूद है। तो असल में ऐसा लगता है कि वो अब सहाफ़ियों को आपस में तक़सीम करना चाह रही हैं, लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि पास वीडियो एविडेंस मौजूद है कि हमारे जो कारकुन सहाफ़ियों की तंजीमें हैं उन्होंने इसको एंडोर्स किया है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है और इसमें कहा कुछ गया है, मीटिंग्स के दौरान बताया कुछ गया है और जो बिल सामने आया है उसमें कुछ और है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो मुशावरत है, ये जो बिल है, इसकी मुशावरत तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू हुई थी और इस बिल का जो पहला ड्राफ्ट था वो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने तैयार किया था और जो मिनिस्ट्री के अंदर जो रिकॉर्ड मौजूद है उसकी जो पूरी एक फाइल जो है वो मैंने देखी है, उसके मुताबिक ये 2020 में शुरू हुई है सारी मुशावरत और जो आखिरी मुशावरत तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की थी इन सब लोगों के साथ वो अप्रैल 2022 में की थी और उसके बाद 8-9 महीने तक मरियम औरंगज़ेब ने किया। तो लगता यह है कि ये बिल जो है ये दरअसल कंटिन्यूएशन है। किसी ने तहरीक इंसाफ को कहा था कि आपने ये बिल बनाना है, फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई तो उसके बाद अब ये PDM की जो हुकूमत है उसने ये बिल बनाया। तो ये जो बिल है इसको आज जो सहाफ़ियों की जॉइंट एक्शन कमेटी है उसने मुकम्मल तौर पर इसको रिजेक्ट कर दिया और इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 2013 का, 2018 का और फिर 2022 का, 3 फैसलों की ये खिलाफ वर्जी है। इसमें जो चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात और उसकी तकर्री का जो तरीकाकार है वो भी गलत है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है। इसमें जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का जो तरीकाकार है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का एक लेटेस्ट फैसला है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा ये जो इसमें बड़ी हुकूमत फख्र से कह रही है जनाब कि हमने मीडिया मालकान को पाबंद बना दिया है कि वो वर्कर्स को 60 दिन के अंदर तनख्वाहें देंगे, तो ये बात जो है ये लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी है। लेबर लॉज के मुताबिक जो है आपने 30 दिन के अंदर तनख्वाह देनी है। जो सबसे खतरनाक चीज है इस पूरे बिल में वो ये है कि जो इस बिल का जो सेक्शन 2 है उसमें एक नई क्लॉज डाली गई है और वो क्लॉज ये कहती है कि अगर आपने इस नए कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसका मतलब है कि आपने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी की है और अगर आपकी शक्ल जो है वो हुकूमत को पसंद नहीं है तो आप पर वो कोई भी मुकदमा जो है वो हुकूमत कायम कर सकती है। यानी कि पैमरा जो है उसने प्रोसिक्यूशन करनी है, लेकिन उसको उन्होंने एक अदालत का
किरदार दे दिया। और आखिर में जाके इस बिल में जो सेक्शन 30 है उसमें अमेंडमेंट करके तो ये कहा गया कि अगर आप पेशावर के रहने वाले हैं तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, अगर आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं आप लाहौर हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, अगर आप लाहौर हाई कोर्ट में हैं तो आप कराची में अपील नहीं कर सकते। हालांकि जो हाई कोर्ट का फैसला होता है वो पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो पूरे का पूरा जो कानून है ये न सिर्फ ये कि आइन की बहुत से आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। और इस पर आज हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही थी कि कुछ लोगों के साथ, सहाफ़ी तंजीमों के साथ, CBA वालों के साथ बैठ के तो दोबारा जो है इस पे कोई वो कर लें, इत्तेफाक राय कर लें। मीर साहब, वो इत्तेफाक राय की एफर्ट जो है ना वो उसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक कोशिश की जा रही है कि सहाफ़ियों की सफ़ों में जो है ना आपस में लड़ाई करवाई जाए। वो जो मरियम बीबी भी कह रही हैं कि जी उनके पास सबूत हैं, मेरा ख्याल है शायद आई एम श्योर कि उनके पास होंगे। तो वो असल बात तो ये है कि हमारी जो मोतबर लोग हैं और मोतबर जो हमारी यूनियनें हैं और उनके जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से बड़ा एक जो है दो टोक फैसला आया है कि हम इसकी भरपूर मज़ामत करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जाते वक्त हुकूमतें करती हैं, कोशिश करती हैं कि वो एक आने वाले वक्तों के लिए एक मीडिया के अंदर बाकी कई तबके जो हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, एक अच्छा तासुर छोड़ के जाना। ये जाते हुए पहली दफ़ा हुआ है कि ये ऐसा शोशा छोड़ के जा रहे हैं कि जिसके बाद इनको कोई इसका फ़ायदा मुझे नहीं नज़र आता। क्यों, वाई? इसलिए तो उनको पता है कि हम जा नहीं रहे, हम फिर दोबारा वापस आ रहे हैं और अब ये दूसरी बहस शुरू हो जाएगी। उस बहस में हम नहीं पढ़ते, लेकिन आज इन्होंने कुछ मीटिंग की है कुछ लोगों के साथ और अभी एक मीटिंग जो है वो अभी भी चल रही है। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि दोबारा जो है ना कल या परसों ये कौमी असम्बली से उसको जो मंजूरी करवाएंगे तो उसमें कुछ तब्दीली करवा लेंगे और सबको राजी कर लेंगे। लेकिन अब मसला ये हो गया कि आपको पता है कि एक बड़ी बदकिस्मती है कि PFLJ के भी को 5-6 ग्रुप हैं। इन्होंने जिस ग्रुप को ऑन बोर्ड किया हुआ था वो अफजल भट्ट ग्रुप है और अफजल भट्ट ग्रुप जो है उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो आज कराची प्रेस क्लब में मौजूद थे, खुर्शीद अब्बासी साहब, उन्होंने तो इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। और जब वहां से पूछा गया अफजल भट्ट साहब को कि जी आपने इसको क्यों इसको एंडोर्स किया, तो उन्होंने कहा जी हमने सारा तो एंडोर्स नहीं किया। तो अब भट्ट साहब से मेरी अभी बात हुई है मीर साहब, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने प्रेस रिलीज क्यों नहीं अभी तक इशू की, तो उन्होंने कहा जी हम उस पर अभी मशावरत कर रहे हैं। मैं कहा जी 4 दिन हो गए हैं अभी तक आप मशावरत ही कर रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली मेरा ख्याल भट्ट साहब से भी बड़े सवाल बनते हैं और वो कराची की मीटिंग में उन्होंने मुनासिब उसके वाले से मेरा ख्याल इसके ऊपर पेशरफ्त हुई है। मगर कराची की मीटिंग में जो शुरका थे वो अफजल भट्ट साहब के मौक़िफ़ से मुतमिन नहीं हुए। वहाँ पे नासिर जैदी साहब से भी पूछा गया कि आपने साइन क्यों किए हैं, उन्होंने तरदीद कर दी कि जी मैंने तो सिर्फ अप्रैल 2022 की मीटिंग में शिरकत की थी, लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा ने जो मुझे वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं उसमें नासिर जैदी साहब मरियम औरंगजेब के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब हुआ ये है कि जो इसमें जो एक और ग्रुप है जिसके सदर जो हैं वो नवाज रजा साहब हैं और एक और ग्रुप है राना अजीम साहब का PFLJ का, तो वो जो 3-4 ग्रुप है वो इकट्ठे हो गए हैं और जो अफजल भट्ट साहब के ग्रुप के जो अहम ओहदेदार हैं वो भी उनके साथ मिल गए हैं। तो PFLJ का जो के तमाम जो ग्रुप हैं वो अफजल भट्ट साहब मुझे अकेले ही नजर आ रहे हैं, वो बाकी नहीं है। मगर क्विकली मीर साहब, मैंने आपसे वादा किया था कि मीडिया पे ये बात करूंगा, मगर क्विकली इसहाक डार पे तो अपने आप कमेंट देके जा सकते हैं कि ये जो ये इसहाक डार को वजीर आज़म लाना चाह रहे हैं, वाई अगेन, वाई, क्यों? देखिए, असल में ये मामला एक ऐसा है कि इसमें मैंने वो कमेंट किया तो अभी कुछ जरा कबल वक्त हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपको भी पता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उनका ये ख्याल है कि उनके रास्ते में कुछ लोग रुकावट डाल सकते हैं, तो वो रुकावट जो है वो सागदार साहब ख़त्म कर सकते हैं। तो इस पर डार साहब से पहले भी एक अहम जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर वजीर हैं उनसे कहा गया था कि आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी ये फिर निगरान हुकूमत निगरान नहीं रहेगी, ये कुछ और बन जाएगी। तो इस पर ये बात तो दुरुस्त है, मुस्लिम लीग नून वाले चाहते ये हैं कि कोई ऐसा बंदा है प्राइम मिनिस्टर जो कि नवाज शरीफ साहब के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर करे, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ। और ये जो बिल है पैमरा तरमीमी बिल, इस पर भी
पीपल्स पार्टी और जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कन्वे कर दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। जिस तरीके से आपने इसको पार्लियामेंट से मंजूर करवाया, हमें नहीं था पता कि इसके अंदर क्या है। और डार साहब के मसले पे भी तो ये कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, तो हो सकता है ये दो मामला जो हैं इस पे हुकूमत को कल कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े।